हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मन्ना खाने के लिए रेडी हैं? आप लोग आनंदित हैं? ठीक है, सभा जब खत्म हो जाएगी तो हम सोच रहे हैं इसको, वो बाहर एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पर रख देंगे। आप अपना अपना फोटो शूट कर सकते हैं और अपना स्टेटस में डाल सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस फास्टिंग प्रेयर में आप लोग सब शामिल हुए। जितने बाहर लोग हैं जोर से ताली बजा दीजिए। बाहर वाले, बाहर वाले बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। सो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में सीधा जाएंगे और हम बहुत ही आनंदित हैं, खुश हैं कि नए नए बातें परमेश्वर हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं और हम सबों को आशीष कर रहे हैं। तो आइए इस आज के ये जो 3 दिन का जो हम लोग का फास्टिंग प्रेयर रहा उसका हम अंतिम पड़ाव में आए हैं और आज यहाँ से आप परमेश्वर आप लोगों को ढेर सारे वचन सिखाए हैं, आप लोग सुने हैं, नोट किए हैं और इस अंतिम पड़ाव में भी परमेश्वर कुछ बातों को आप लोगों के बीच में रखना चाहता है और उसको आप ग्रहण कीजिए और लेके जाइए। और जो बातें इस समय आप लोग सुनने को जा रहे हैं उन बातों को अच्छी तरह से थामिए। बोले अच्छी तरह से थामिए, अच्छी तरह से पकड़िए। हालेलुया। सो जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो विषय है, जो टॉपिक है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन एंड डिसिप्लिन। जो टॉपिक है स्ट्रॉन्ग डिसीजन एंड डिसिप्लिन, यानी मजबूत निर्णय और अनुशासन। और साइड में हाइपन दिया हूं, क्यों ये चाहिए हम लोग एक मजबूत निर्णय हमारे जीवन में लें और क्यों हमारे जीवन में एक अनुशासन रहे, एक डिसिप्लिन रहे। हाइपन में दिया हुआ है टू एक्सेल। अगर आप और हम अपने जीवन में एक्सेल करना चाहते हैं, एक्सीलेंट होना चाहते हैं हम लोग, जैसे कि स्कूल में बच्चे लोग जाते हैं तो उनका रिपोर्ट कार्ड आता है, रिपोर्ट कार्ड में नीचे रहता है एवरेज, गुड, वेरी गुड, फिर रहता है एक्सीलेंट। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर अपने बच्चों को चाहता है कि वो एक्सीलेंट हो कोई भी चीज में। हालेलुया। अभी ये सब प्लेटफॉर्म है, कोई चीज में एक व्यक्ति हाथ लगाया है तो स्टूडियो का काम में जो इसमें काम करेंगे वो नीचे से उठ के उनको अपने काम में एक्सीलेंट होना है। हालेलुया। हर आत्मिक बात में हम लोगों को एक्सीलेंट होना है। एक्सीलेंट को हिंदी में कोई शब्द है तो बता दीजिए मुझे। हाँ, महारथ बोल सकते हैं, और कोई शब्द है ना? एक्सीलेंट समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, अरे एक्सीलेंट है, सुपर, हाँ, निपुण। हालेलुया। ये सारे चीजों को आप लगा के बोल सकते हैं। हालेलुया। सो हमारे जीवन में कुछ कुछ शब्द को आप स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं, क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूं, मैं प्रिंसिपल्स को लिखता हूं, स्टेटमेंट्स को लिखता हूं, और डायरी में नहीं, यहाँ हो जाता है मेरा। हालेलुया। और प्रभु मुझे इसलिए बुलाया है कि मैं कुंजियों के विषय में प्रचार करूं, प्रिंसिपल्स के विषय में प्रचार करूं। और कई बार ऐसे साधारण रूप से लोग ले लेते हैं, प्रभु के दास ने ऐसे कहा, लेकिन आप जानते नहीं हैं कि वहां पर जो आपको कुंजी दिया गया है, चाबी दिया गया है, वो जो स्टेटमेंट है वो 10 स्टेटमेंट है। जैसे यीशु मसीह जो स्टेटमेंट दिए, जो वचन दिए, वो पुख्ता और मजबूत है। उसी तरह से प्रभु के दास और दासी लोग, जब वे लोग अनुभव में से गुजरते हैं और एक पड़ाव को क्रॉस करते हैं, 10 साल 20 साल हो जाता है, तो अपने जीवन से कुछ कुछ ऐसे बातों को सीखते हैं जो कि उनके लाइफ में वो स्टेटमेंट बन जाता है। पौलुस प्रेरित अपने अनुभव में से बहुत सारे स्टेटमेंट बोले हैं आत्मा की अगुवाई में, जो कि आज हम लोग परमेश्वर के वचन के रूप में लेते हैं। हालेलुया। उसको वचन के रूप में लेते हैं कि परमेश्वर का वचन है, लेकिन उसके अनुभव से वो निकला है, वो स्टेटमेंट के रूप में है। पौलुस का आप पत्रियों को पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में जब आप डिसीजंस लेते हैं तो इसमें आप जोड़ सकते हैं कुछ कुछ निर्णय जो है वो पेनफुल निर्णय है। प्राय जो डिसीजंस होते हैं, निर्णय होते हैं, उसमें दर्द होता है। आपका प्राण में दर्द हो सकता है, आपका मन में दर्द हो सकता है, आपका दिल में दर्द हो सकता है। तो जब निर्णय लेने की बात होती है तो उस समय एक चीज को आप सामना करेंगे,
वो सामना क्या करेंगे? आपको एक दर्द का सामना करना पड़ेगा। चाहे आत्मिक बात का लेके आप निर्णय लेते हैं, चाहे भौतिक बात को लेके निर्णय लेते हैं, फाइनेंस को लेके आप निर्णय लेते हैं, शादी का बात को निर्णय लेते हैं, परिवार का बात को लेके निर्णय लेते हैं। हर दिन हमारे जीवन में निर्णय की आवश्यकता होती है। बिना निर्णय का कोई सीढ़ी नहीं है, बिना डिसीजन का कोई सीढ़ी में चढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हमारे लाइफ में हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं, कितने सारे बातें हम लोग सुनते हैं, प्रचार सुनते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उस प्रचार के पैमाने में या तो उसके अनुसार वो प्रचार अगर हम लोग सुन ले हैं 80%, तो उसमें कई बार हम लोग 5% का भी डिसीजंस नहीं रहते हैं, 5% का डिसीजंस नहीं रहते हैं, निर्णय नहीं रहते हैं। और वो निर्णय क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो निर्णय लेने में हमको दर्द होता है। तो जान लीजिए, जिस निर्णय में आपको दर्द नहीं है वो आपको सीढ़ी को नहीं पहुंचाएगा। जिस निर्णय में आपको दर्द होगा वो एक मकाम तक ले जाने के लिए आपको सामने में सीढ़ी खड़ा करेगा। हालेलुया। ये सब स्टेटमेंट को आप लिखिए। मैं अपने लाइफ में कुछ निर्णय जो है, इवन हमारे प्रभु के दास और दासी लोग जब तक अपने जीवन में कुछ बातों को ठोस कदम नहीं उठाए, एक होता है निर्णय लेना, उसके साथ साथ में कदम बढ़ाना, एक्शन में आना, तो डिसीजन लेना, उसके साथ में उसी के साथ में वो एक्शन में आने से ही हम एक मकाम तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो नहीं पहुंच सकते हैं। रोजमर्रा के जीवन में हमारे साथ में होती है। हालेलुया। आइए हम एक वचन से शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, मत्ती 4 उसका 12 से लेकर 17 पढ़ेंगे। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया, और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा। अब यहां पर हम लोग देखने पा रहे हैं कि ये यीशु मसीह का 30 इयर्स लगभग हो गया है। 30 to 33.5 इयर्स का जो उम्र है, उस समय का, उस उम्र का उसका बहाव है, या तो उसका चलना है, उसका फिरना है, उसका मूवमेंट है, एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है। इस उम्र में तो कुछ होता है जिसके कारण से एक जगह से दूसरा जगह यीशु मसीह मूव कर रहा है, वो जा रहा है। इस समय वयस्क है वो, और जब वयस्क है और मूव कर रहा है तो इसके साथ में कुछ चीज जुड़ा हुआ है। पढ़ेंगे। ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। हाँ, तो यशायाह भविष्यवक्ता, यीशु पैदा नहीं हुआ है। यीशु उस समय पिता परमेश्वर के पास में सिर्फ आत्मा में था। उस समय शरीर में आएगा तो क्या करेगा, उसके लिए बहुत सारे भविष्यवाणियां हैं। उसमें से एक भविष्यवाणी पूरा हो रहा है यीशु मसीह के पास। पढ़ेंगे आगे क्या लिखता है, क्या भविष्यवाणी पूरी हो रही है। जबलून और नप्ताली के देश, झील के मार से यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। हाँ, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। ये प्रोफेसी पूरा हो रहा है जब यीशु मूव कर रहा है। सब लोग बोलेंगे बड़ी ज्योति देखी, बड़ी ज्योति देखी, बड़ी ज्योति देखी। अभी जो बड़ी ज्योति है वो कोई और नहीं है, वो यीशु मसीह है। लेकिन इसके शरीर से लाइट निकलते हुए नहीं देखे हैं। ओके, तो यीशु मसीह का जीवन ही ज्योति है, और यीशु मसीह ही ज्योति है। यीशु मसीह का गुण ही लाइट है, और यीशु मसीह उस लाइट में जब उस जीवन में बह रहा था तो लोगों को छुटकारा दे रहा था, चंगाई दे रहा था। तो ये था पूरा एज ए होल, सारे चीज यीशु मसीह का मूव करना। इसके विषय में लिखा हुआ है, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। हालेलुया। और ये जो ज्योति देखी ये प्रैक्टिकल है, वास्तविक रूप में हो रहा है, प्रैक्टिकली हो रहा है। उस चीज को इन्होंने देखा। पढ़ेंगे। और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। हाँ, जो ये बड़ी ज्योति है, ये बड़ी ज्योति का एक्चुअली में एनकाउंटर किसके साथ में हो रहा है? यहां पर लिखा हुआ है, और जो मृत्यु के देश। अब देखिए, मृत्यु का देश भयंकर स्टेटमेंट है। यहां पर आज भी इस संसार में हम लोग बहुत सारे मृत्यु के देश है, और ये मृत्यु का देश जहां पर है वहां पर एक बड़ी ज्योति की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर वहां पर लिखता है, और देश और छाया में बैठे, माने मृत्यु की छाया में,
आप सोच सकते हैं इस वचन को कल्पना कीजिए, मृत्यु का छाया बोलने से कितना भयंकर पीड़ा और दर्द है, वेदना है, मन में, प्राण में, दिल का आघात है। और ऐसे टाइम में यीशु मसीह के विषय में बोला गया है बड़ी ज्योति। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज उन दिनों में उस जगह में बड़ी ज्योति होके यीशु मसीह गया। आज भी कितने सारे मृत्यु की छाया में लोग बैठे हुए हैं, मृत्यु की तराई में हैं, ऐसे दशा में हैं। उस जगह के लिए भी एक बड़ी ज्योति की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। और उस बड़े ज्योति के लिए आज शरीर के रूप में परमेश्वर यीशु को नहीं भेजेगा। उस बड़ी ज्योति के लिए आप और हम जो बैठे हैं उसको बड़ी ज्योति के रूप में भेजना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हमको भी बड़ी ज्योति के रूप में भेजना चाहता है। अब यीशु मसीह प्रैक्टिकली बड़ी ज्योति के रूप में गया है वहां पर, लेकिन ये जब प्रैक्टिकल हुआ, इसका एक थ्योरी है। थ्योरी मतलब बोलेंगे, जब हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो कुछ चीज को लिखते हैं, ऐसे सिर्फ पढ़ते हैं। पढ़ा हुआ चीज को काम करके दिखाना उसको प्रैक्टिकल बोलते हैं। पढ़ा हुआ चीज को काम करके दिखाना उसको प्रैक्टिकल बोलते हैं। तो यीशु मसीह का ये चीज थ्योरी के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में कब आया, कैसे आया? तो मैं बताना चाहता हूं थ्योरी से प्रैक्टिकल के बीच में हुआ क्या है। थ्योरी को हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम लोग? किताब बच्चे लोग को पढ़ने देते हैं ना, सिर्फ पढ़ते हैं उसको, है? जैसे ITI करते हैं तो पढ़ते हैं, फिर उसके लिए प्रैक्टिकल भी कराते हैं, फिर अप्रेंटिस एक होता है उसमें प्रैक्टिकल कराते हैं। उसी तरह से यीशु मसीह अभी प्रैक्टिकल कर रहा है। वो वचन को पढ़े हम लोग। यीशु मसीह का थ्योरी वाला वचन कहां पर है? आइए हम लोग देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 उसका 8 से लेके 11 आयत पढ़ेंगे। लूका उसका 2 उसका 8 से 11 यहां पर क्या लिखता है? और उस देश में कितने गड़ेड़िए थे। देखिए, जब वहां पर यीशु मसीह जाता है उस देश में बड़ी ज्योति चमकी बोला हुआ है। और यहां पर भी देखते हैं एक देश का वर्णन किया जा रहा है और उसमें भी एक भीड़ है, गड़ेरिये हैं। और उस गड़ेरियों के पास में एक मैसेज पहुंच रहा है, एक थ्योरी पहुंच रहा है। पढ़ेंगे। जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। हाँ, रात को मैदान में हैं वो लोग। और ये जो झुंड उन दिन में रक्षा करते थे, अपने झुंड की रक्षा करते थे। वो लोग घर परिवार को छोड़कर महीने महीने वो लोग बाहर रहते थे, भेड़ों को चराते थे, क्योंकि ये भेड़ सब बलिदान के लिए काम में आता था और भी बिजनेस का काम में आता था। तो इनका ठीक तरीके से उसको पालन पोषण करने के लिए परिवार से अलग रहते थे, दूर रहते थे। तो उनके बीच में क्या हो रहा है? पढ़ेंगे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। प्रभु का दूत उनके बीच में आके खड़ा हो गया। फिर और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। एक मिनट, यहां पर लिखा हुआ है प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। इसका मतलब उस स्थान में यीशु मसीह जब वहां मूव कर रहा था, शरीर से लोग कोई लाइट नहीं देखे, लेकिन इस जगह में यीशु मसीह आने वाला है उसका खबर को दिया जा रहा है। यीशु पैदा हुआ है, उसका मैसेज में आते समय में लाइट है। हालेलुया। यहां मैसेज आ रहा है। पढ़ेंगे नीचे क्या मैसेज है। और वे बहुत डर गए। हाँ, और डर गए वो लोग। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हाँ, अभी जन्मा है। अब ये यीशु मसीह जो जन्मा है, जो बड़ी ज्योति के रूप में 30 साल के बाद में उस एरिया में चमकने वाला है, वो मैसेज आ रहा है। उस समय सचमुच में आंख से लोग लाइट देख रहे हैं। हालेलुया। तो कौन सा लाइट इंपॉर्टेंट है? अब सवाल पैदा होता है, स्वर्गदूत आके लाइट कर देगा वो, कि यीशु मसीह जैसा कोई जगह में पहुंच जाएंगे, शरीर से हमारा भले लाइट ना निकले, आत्मिक रूप से निकलता है, दुष्ट आत्मा लोग दिखाई देता है, लेकिन हमारे शरीर से किसी को लाइट नहीं दिखाई देता है। आप सुसमाचार प्रचार करने जाएंगे तो। हेलो। तो यहां पर जो ज्योति चमका है, बोला जा रहा है उद्धारकर्ता जन्मा है, इसके द्वारा से लाइट फैलेगा बोला जा रहा है, सुसमाचार का ज्योति फैलेगा। तो अब यीशु मसीह पैदा है, तो पकड़ लीजिए यहां पर 1 महीना का बच्चा है।
1 महीना का बच्चा के विषय में मैसेज आता है और इस 1 महीना का बच्चा के ऊपर में अभी आशा टिकाया जा रहा है कि ये ज्योति बनेगा या ज्योति फैलाएगा। तो ये जो लुक्का में हम लोग पढ़ रहे हैं ये थ्योरी है। अगर फेल हो गया यीशु मसीह तो बढ़ने का टाइम में कुछ गड़बड़ कर दिया तो। उसी तरह से हम लोगों के लिए एक स्टेटमेंट है स्वर्ग में, जितने इस संसार में पैदा हुए हैं। एक थ्योरी है, एक वचन है, एक दर्शन है जो स्वर्ग में परमेश्वर स्थापित करके रखा है और उस वचन के अनुसार हम पैदा हो गए हैं। लेकिन पैदाइश ही हम लोग एक लाइट के रूप में असर नहीं डालते हैं। पैदा होकर हमको बढ़ना पड़ता है। जब वयस्क होते हैं, पाप के यहां समझते हैं, 18 साल 19 साल, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा लाइट निकलना चालू करता है। लेकिन थोड़ा लाइट से मतलब नहीं है परमेश्वर को। परमेश्वर जब बात करता है तो बड़ी ज्योति का बात करता है। प्रेज गॉड। तो आज हम लोग लिचू बल्ब जैसे कुछ लोग जल रहे हैं, है ना। कुछ लोग ट्यूबलाइट, कभी जल रहा है कभी नहीं जल रहा है। खैर अभी तो दूसरा सिस्टम आ गया, ऑन करने से सीधा जलता है। लेकिन आगे एक तो चौक सिस्टम था, आप ऑन करेंगे तो ऐसे 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 करेगा फिर जलेगा। लेकिन प्रभु का बात जो है, अंधकार में जो लोग पड़े हैं, मृत्यु की छाया में हैं, उनके लिए ज्योति की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए एक बड़ी ज्योति की आवश्यकता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह पैदा हुआ थ्योरी के साथ में, स्टेटमेंट के साथ में, लेकिन प्रैक्टिकल बन गया 30 साल के उम्र में। तो बचपन से लेके 30 साल के बीच में यीशु मसीह अपने लाइफ में स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, निर्णय लिया है और अपने लाइफ को डिसिप्लिन करके रखा है। तब जाके थ्योरी प्रैक्टिकल रूप में दिखाई देता है। हालेलुया। तो मेरा बताने का यह है कि यीशु मसीह के लिए भले जितना भी स्टेटमेंट और प्रोफेसी हुए हों, लेकिन पैदा होने के बाद में, पैदा होके 30 साल का उम्र में जो जिंदगी को जिया है, उसमें कोई प्रचार नहीं किया है। उसने कोई प्रचार नहीं किया है बैप्टिज्म से पहले। लेकिन उस समय का जो 30 साल तक जो उम्र में घुसने का उम्र में जो निर्णय सब लिया है यीशु मसीह, अपने लाइफ को एक नॉर्मल मनुष्य के लिए भेजा हुआ व्यक्ति को किस प्रकार का डिसिप्लिन में रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, उन तमाम बातों को दर्द उठा उठा कर निर्णय लिया है। तो आज इस फास्टिंग प्रेयर में यहां सब जब जाते हैं तो ये मैसेज को देने का मतलब यह है कि यहां पर प्रार्थना किए इज वेरी गुड, यहां पर आपने अन्य भाषा बोला वेरी गुड, लेकिन अब भी यहां पर इस सेशन में आपको चेक करना है कि जब इस प्रार्थना सभा में आए थे उस समय में कौन कौन सा निर्णय आपने नहीं लिया अपने जीवन में और जिसके कारण से अपने जिंदगी को घसीट रहे हैं। स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेके, निर्णय लेकर कि इसमें डिसीजन लेता हूं और मैं इसको डिसिप्लिन करूंगा मेरे जिंदगी में। अगर ऐसे करके जाते हैं तो आप केवल ज्योति नहीं रहेंगे, लेकिन बड़ी ज्योति रहेंगे बाहर में। हालेलुया। आप एक बड़ी ज्योति रहेंगे और ज्योति का हमेशा डिमांड होता है। तो जहां पर लोग मृत्यु की छाया में रहेंगे, वो लोग आपको डिमांड करके बुलाएंगे, वो लाइट है उसी को बुलाओ यहां पर। आपका डिमांड इसलिए नहीं होता, उसका एक कारण है, लाइफ में जो निर्णय लेना था, बहुत लोगों ने अपना जीवन में इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लिए हैं, डिसीजंस निर्णय नहीं लिए हैं। और लाइफ को कुछ कुछ एरिया में डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन चाहिए। हमिंग हो रहा है, ठीक से ध्यान दो। निर्णय लीजिए और डिसिप्लिन कीजिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ओके, यीशु मसीह के विषय में सोचिए। लुक्का उसका 2 उसका 42 से 50 मैं उसको पढ़ेंगे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए
और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। हाँ, यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में रुक जाता है। यीशु के दिमाग में बहुत सारी चीज चल रहा है। 12 साल की उम्र में चल रहा है। 12 साल की उम्र में निर्णय ले रहा है वो, डिसीजंस ले रहे हैं वो। और 12 साल की उम्र में उसको समझ है कुछ बात का। और हम कितने साल की उम्र में हैं जहां पर हम लोग को जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचना चाहते हैं, और जो निर्णय लेना चाहिए इस उम्र में उसका निर्णय नहीं लेते हम लोग। और जहां पर डिसिप्लिन करना चाहिए और अनुशासन में लाना चाहिए जो उस बात को, उसको लाने नहीं पाते हम लोग। लेकिन यीशु क्या कर रहे हैं, पढ़ेंगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। यीशु मसीह एक निर्णय लिया है। आपको लगता होगा छोटा सा डिसीजन, लेकिन यीशु मसीह का उम्र को भी तो जानिए। हाउ मच? 12 साल। 12 साल वो निर्णय लिया कि मैं मंदिर में रुक जाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा। उसके माँ बाप लोग लौट गए। वो लोग सोचे नहीं होंगे कि मेरा बेटा ऐसे निर्णय लेगा। उसको घर जाके वो लोग को लौटना पड़ा। और जब आए तो क्या देख रहे हैं, पढ़ेंगे। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। उसने निर्णय लिया। और देखो किस प्रकार का निर्णय। जब मां बाप जो है पालने वाले वो लोग लौट रहे हैं, इसका मतलब पर्व का टाइम खत्म हो गया है। यीशु मसीह इतना सुंदर निर्णय लिया है, पर्व का टाइम खत्म हुआ है, सब लोग लौटने वाले हैं। लेकिन मैं निर्णय लेता हूं, मैं लौटने वाला नहीं हूं। अभी यहां पर बाइबल के विद्वानों के साथ मैं बैठूंगा, देखता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये क्या चल रहा है 12 साल की उम्र में? इस प्रकार का सोच विचार और डिसीजन। आपका और मेरा क्या है? प्रार्थना को लेकर क्या निर्णय है? फेलोशिप रखने के विषय में क्या निर्णय है? परमेश्वर का सेवा को लेकर क्या निर्णय है? परिवार में बच्चों को लेकर क्या निर्णय है? आपका बिजनेस को लेकर क्या निर्णय है? हर एरिया में, क्षेत्र में डिसीजंस की आवश्यकता है। आज कल परसों करके पार कर देते हैं, सीढ़ी सामने खड़ा नहीं होगा। नो डिसीजंस, नो स्टेज, नो सीढ़ी। कोई सीढ़ी नहीं रहेगा सामने में। आपको लगेगा बढ़ रहा हूं, निर्णय के ऊपर में सीढ़ी रहता है, लेवल होता है और प्रमोशन होता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। क्या बोलता है आगे, पढ़ेंगे। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। हाँ, देख हम लोग खोज रहे हैं तुझे, बोलता है। यीशु क्या उत्तर देता है? उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? यहां लिखा हुआ है। अब यीशु मसीह 12 साल का उम्र में मां बाप को सिखा रहा है। इसका मतलब यूसुफ और मरियम ये इसके अनुसार क्या नहीं जानते थे कि, नहीं जानते थे कि यहां नहीं चढ़ा क्या, मेरे विषय में नहीं सोचे क्या? मतलब प्रभु ये बोल रहा है कि तुमको सोचना चाहिए था, माँ बाप को सोचना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मरियम जब यीशु को कोख में लेती है तो ऐसे नहीं हुआ है, स्वर्गदूत साक्षात खड़ा हुआ और जान रहा है कि कोई पवित्र आने वाला है, खास बात है। लेकिन यीशु मसीह का पैदा करने के बाद क्या उसके दिमाग से कुछ चीज उतर गया मरियम के यहां से कि यीशु मसीह अभी 12 साल उम्र हो रहा है, तो इस उम्र में जिसको मैंने पैदा किया हूं उसका हरकत सब अलग रहेगा? उसको सेंस नहीं है कि 12 साल की उम्र में जिसको पैदा किया हूं वो कुछ कुछ ऐसे निर्णय लेगा जो हमको चकित कर सकता है। उसको सेंस नहीं है, नहीं जानता। तो इसी स्टेटमेंट का दूसरा भाग ये बताता है, क्या मेरे पिता के भवन में मुझे होना अवश्य नहीं है? अंग्रेजी में लिखा हुआ है, क्या मुझे मेरे पिता के बिजनेस में मुझे नहीं रहना चाहिए? है ना, मैंने मेरे पिता का बिजनेस बोलने से, उसका किंगडम बिजनेस, कार्यकलाप, उसमें मुझे क्या लुप्त नहीं रहना है?
ये बात को बोल रहा है। इसका मतलब 12 साल का उम्र में यीशु मसीह को स्वर्ग का बिजनेस मालूम है। हालेलुया। 12 साल का उम्र में उसका पिता का बिजनेस को मालूम है। तो वो 30 साल की उम्र में निर्णय लेना नहीं चालू किया है, वो 12 साल की उम्र से ही अपना निर्णय लेना चालू किया है। हालेलुया। और हर एक यहां पर बहुत सारी चीज यीशु मसीह के विषय में 12 साल में देखते हैं, फिर एक बार सीधा 30 साल में देखते हैं। लेकिन 12 से 30 के बीच में क्या यीशु मसीह का जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं होगा? पहले से वो निर्णय लिया है। आइए हम लोग पढ़ेंगे कुछ बातों को। मरकुस उसका 1 का 35 से 37 में पढ़ रहा हूं। भोर को दिन निकलने के बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। अभी देखिए, अभी ये 30 साल का उम्र में दिखाई दे रहा है। मैं नहीं समझता हूं कि 30 साल के उम्र में जब घुसा उस समय यीशु मसीह प्रार्थना करना सीखा। न वो 12 साल का उम्र से जब पिता का उसको होश है, उसी टाइम से वो प्रार्थना करने सीखा है। हालेलुया। और वो एक ऐसा डिसिप्लिन को रखा है कि मुझे प्रार्थना करना है, मुझे प्रार्थना करना है। और ऐसा डिसिप्लिन को रखा है, प्रार्थना करना है, जो डिसिप्लिन इसके चेले लोग पकड़ने नहीं पाए। इनके चेले लोगों का कार्यकलाप कैसे रहता है? एक जना आके बोल रहा है, पतरस चाहे जो भी है, यूहन्ना, ये शमौन खोज रहा है। उसके साथ ही उसकी खोज में गए। मतलब यीशु मसीह का प्रेयर लाइफ का डिसिप्लिन इतना अच्छा था कि चेले लोग को पता ही नहीं चलता था यीशु कब निकलता था प्रेयर करने के लिए। हालेलुया। तो यीशु जब प्रार्थना करता था, चेले लोग प्रार्थना का टाइम को उसको खोजने में लगाते थे। हेलो। तो यीशु को खोजने में लगाते थे। ये ज्यादा जरूरी है कि यीशु को खोजने में नहीं लगा के प्रार्थना में रहना चाहिए उनको। वो लोग को बोलना चाहिए, यीशु उधर प्रार्थना कर रहा है, हम इधर प्रार्थना करेंगे। और ये लोग क्या बोलते हैं? सब लोग खोज रहे हैं। ये खोजने वाला जो चक्कर है, इसमें टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है लोग का। तो कब तब यीशु मसीह निकल जाता था, ये लोग प्रार्थना नहीं करते थे और टाइम बर्बाद करते थे। किसको खोजने के लिए? यीशु को। और लास्ट में ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? यहां लिखता है, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। मतलब मैं तो इधर खोजते खोजते मिल गया, अंद्रियास कुछ ना दूसरा तरफ खोजने गया है। सब लोग चलो तुम उधर जाओ, उधर जाओ। तो सारे 12 के 12 चेले लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं यीशु को खोजने में। और यीशु कहां मिल रहा है? प्रार्थना के स्थान में। और यीशु मसीह का डिसिप्लिन इतना तगड़ा था कि ये लोग जब खर्राटे मारते थे, उस टाइम में गायब रहता था प्रार्थना के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह जो बड़ी ज्योति के रूप में आया, उसका लाइफ 12 साल से 30 साल का उम्र में एक दर्शाता है। उसमें बहुत सारा निर्णय और वहां पर बहुत सारे डिसीजंस और डिसिप्लिन है। हालेलुया। और इसीलिए वो बड़ी ज्योति के रूप में है। अगर आप और हम इस लाइफ में, अपने जीवन में एक्सीलेंट होना चाहते हैं, निपुण होना चाहते हैं, तो हमारे लाइफ में, जीवन में पहला चुन लीजिए कि किस चीज का डिसीजन लेना है। और जिस चीज का निर्णय ले गए हैं तो उसको पूरा प्रैक्टिकली, उसको डिसिप्लिन में लाना है एनी हाउ। नहीं तो मैं बता दे रहा हूं, आप हाथ मारते रह जाएंगे, आप कोशिश करते रह जाएंगे, आप यूट्यूब में सब मैसेज देखते रहेंगे, आप सीकर्स फेलोशिप में संडे आके आते जाते रहेंगे, लेकिन एक्सीलेंट नहीं होंगे। हो सकता है एवरेज हो सकते हैं, गुड हो सकते हैं, लेकिन एक्सीलेंट नहीं हो सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यीशु मसीह की। तो आज यहां पर हम उस बात को उभारना चाह रहे हैं कि अब तक लाइफ में किस बात का निर्णय नहीं लिए हैं और किस एरिया का डिसिप्लिन नहीं आया है। यहां आने से पहले मैं प्रभु से कहा, लॉर्ड मेरे लाइफ में भी मुझे बहुत सारे चीज को डिसिप्लिन लेना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप हमको यहाँ पर प्रचार करते हुए देखते हैं या प्रभु के दासों को प्रचार करते हुए देखते हैं, तो आप सोचते होंगे कि हम लोग को संघर्ष नहीं होता, हमारे जीवन में रुकावट नहीं आती है, हमको शैतान नहीं ठगने की कोशिश करता है, हमको खींचने की कोशिश नहीं करता है, या हमारा आत्मिक बैटरी डाउन नहीं होता है।
अभी कुछ एक साल से प्रभु मेरा आत्मिक बैटरी मैं अपना बात बता रहा हूं, मेरा आत्मिक बैटरी डाउन होता है तो एक पर्टिकुलर विजन देता है मुझे, और एक बार नहीं कई बार हो चुके हैं, और उसी पैटर्न में प्रभु मुझे बात करता है। और सेम टाइप का विजन अगर प्रभु मुझे दे रहा है और मैं नहीं सुनता हूं तो हमारे सहकर्मियों के बीच में किसी एक को देता है, और वो आके बोलता है मुझे हुआ है ऐसे कि मैंने ऐसे सपना देखा आपके विषय में, मतलब मुझे समझ में आ रहा है, समझ गया मैं। वो सपना ये है, जब आत्मिक जीवन डमाडोल चलेगा और डाउन होगा तो मैं एक सपना प्राय यही सपना देखूंगा। मैं अपना कार में बैठूंगा और आगे गाड़ी को ले जाने के लिए मैं जब गियर फंसाऊंगा, वो गियर आगे नहीं फंसता है, वो पीछे फंसता है। मुझे लगता है कि आगे फंस गया, और जब मैं एक्सीलरेटर दबाता हूं ना, गाड़ी मेरा रिवर्स भागता है पीछे। हमेशा ये ड्रीम्स आता है मुझे, मेरा गाड़ी पीछे भागता है और बहुत मुश्किल से फिर उसको मैं रोकता हूं, घबरा जाता हूं, कभी बार उठ जाता हूं। मैं जानता हूं कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है, हे तू अपना आत्मिक जीवन का रिवर्स गियर लगाया है। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, क्या आपके आत्मिक जीवन में रिवर्स गियर लगता है तो आपको पता चलता है कि नहीं चलता है? पता चलता है तो करते क्या है? प्रभु इस पैटर्न में मुझे बार बार बात करता है। मैं जान गया हूं अगर इस प्रकार का दर्शन मेरे पास में आया, इसका मतलब मेरा आत्मिक जीवन का रिवर्स गियर लग गया है। मुझे कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा उसके लिए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो ये यीशु मसीह जो बड़ी ज्योति है, इस धरती में आके जब वो खड़ा हुआ प्रचार हो किया तो वो स्वयं कहता है यूहन्ना 8:12 में, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। एक प्रिंसिपल है, यीशु मसीह स्वयं जब ज्योति है तो उसके पास में या उसके पीछे जो लोग चलेंगे वो लोग जीवन की ज्योति पाएंगे। सेम प्रिंसिपल हमारे लिए फॉलो होता है और होगा, तुम्हारे लिए होता है बोल के यीशु मसीह एक स्टेटमेंट को बराबर में लाया। सुनिए कैसे बराबर में लाया। ये अपने भी साहब बोलता है, मैं जगत की ज्योति हूं। मत्ती उसका 5:14, तुम जगत की ज्योति हो। सेम ला रहा है। यीशु पहले कहता मैं जगत की ज्योति हूं, फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, तुम जगत की ज्योति हो। और जब इस ज्योति को हम ग्रहण करते हैं तो जो इफेक्ट यीशु मसीह डालता है, उसके पास में जो लोग आते हैं वो लोग जीवन की ज्योति प्राप्त करते हैं। हम लोग जब ज्योति हैं, हम जिसके पास में जाएंगे वो लोग भी जीवन की ज्योति प्राप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हमारे जीवन में जब डिसिप्लिन ही नहीं रहेगा हमारा, तो एवरेज लाइट देंगे, कमजोर लाइट देंगे। लेकिन हमारे जीवन में अगर निर्णय सब स्ट्रांग रहेगा और डिसिप्लिन रहेगा, अनुशासन रहेगा, तो हम एक्सीलेंट हो जाएंगे। आमेन। क्या हो जाएंगे? एक्सीलेंट हो जाएंगे। और हमारा असर इस धरती में जबरदस्त होगा। बोलिए, मैं बड़ा ज्योति बनना चाहता हूं, मैं बड़ा ज्योति बनना चाहता हूं, मैं एक्सीलेंट होना चाहता हूं। मैं आज निर्णय लूंगा, मैं अपने लाइफ को डिसिप्लिन करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। दानियल का 5:12 में दानियल के विषय में लिखा हुआ है। मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं। दानियल को राजा के सामने पेश किया जाने से पहले नबूकदनेस्सर राजा का एक कर्मचारी बोलता है, तेरा सपना का मीनिंग तो एक व्यक्ति बता सकता है। उसके गुणों को बता रहा है। उसके गुणों को कौन बता सकता है? उसके गुणों को सुनिए। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा हुआ है। दानियल के विषय में एक जन बखान कर रहा, बता रहा है, फॉर एज मच एज एन एक्सीलेंट स्पिरिट। दानियल के विषय में, उसका आत्मा के विषय में बोला जा रहा है एक्सीलेंट स्पिरिट। सब लोग बोलिए एक्सीलेंट स्पिरिट, आत्मा। दानियल को एक एक्सीलेंट आत्मा है उसका। क्या स्टेटमेंट है। वो ऐसे जीता था, ऐसा लाइफस्टाइल था, उसका जीवन ऐसा डिसिप्लिन्ड था कि लोग जो देखते थे तो पहला बोलते थे कि ये एक्सीलेंट स्पिरिट का आदमी है। क्या आपको और मुझे देख के कोई बोलते हैं कि ये एक्सीलेंट स्पिरिट है? इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा हुआ है दानियल 5:12, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, अंग्रेजी में लिखा हुआ है एक्सीलेंट स्पिरिट, उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और सपनों का फल बताने और
पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने, क्या पहली बार देख रहा हूं लग रहा है, संदेह दूर करने की शक्ति पाई जाती है। वाह वाह वाह, क्या संदेह दूर करने की शक्ति, क्या गिफ्ट है। थैंक यू लॉर्ड, इतना बार पढ़े हैं लेकिन इसको ध्यान नहीं दिए। संदेह दूर करने की शक्ति पाई जाती है। आज लोगों के जीवन में कितने प्रकार के संदेह हैं। अरे हमारा लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो हम लोग दूसरा का संदेह को कैसे दूर करेंगे। आज कितने लोग इंतजार में हैं, मेरे इस विषय में क्वेश्चन है, संदेह है। अगर हम एक्सीलेंट स्पिरिट का रहेंगे, डिसिप्लिन रहेगा तो दूसरों का संदेह को दूर करने पड़ेंगे। संदेह दूर करना मतलब एक व्यक्ति को सीधा सीधा रास्ता दिखाएगा, मुझे जाना कहां है पता चलेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु अनुग्रह करे। एक ऐसा गीत है जिसमें प्रेयर है, उसको आने वाले दिनों में हम लेकर आएंगे, जिसमें राहें मुझको दिखा मैं न जानूं प्रभु, जाना है मुझे किधर, मेरे हाथों को थाम मुझे मंजिल बता। इस प्रकार का गीत है, वो आएगा आप लोगों के बीच में, इसी मेनोरा में आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो दानियल इस प्रकार का आत्मा का था, मालूम। फिर दानियल इस प्रकार का आत्मा में क्यों मूव करता था। सब चीज को हम लोग गिफ्ट के रूप में लेना चाहते हैं। ओ नो, मैं बोलना चाहता हूं दानियल का लाइफस्टाइल में कुछ कुछ निर्णय आप देखते हैं। मैं राजा के टेबल में से नहीं खाऊंगा, यह है निर्णय उसका। राजा का बात को टाल दे। दानियल का निर्णय कैसे होता था, हम मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। डिसिप्लिन। मैं यरूशलेम की ओर में अपने तरफ खिड़की को खोलकर उधर प्रार्थना करूंगा। निर्णय, हालेलुया। एक फास्टिंग का स्टाइल होता था उसका। फास्टिंग के एरिया को लेकर डिसिप्लिन है और निर्णय है। जब इस प्रकार का लाइफस्टाइल जो डिसीजंस के साथ में है, निर्णय के साथ में है, इसीलिए उसके विषय में बोलता है एक्सीलेंट स्पिरिट। प्रेज गॉड। आज यहां सोचिए, मोर प्यारे भाई और बहन मान, जे बात कर लगे रौरे मन के, आज निर्णय लेके कहे कि मुकई के सुधराए का है, मैंने सुधराए का है। कुछ भी हो जाए, यहां कर गड़बड़ी के मौके ठीक करेगा तो ठीक करेगा है। आज मैं निर्णय लगा था, कल का दिन को विषय में मत सोचिए और उस एरिया में डिसिप्लिन कर लीजिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। यस, हमारा जीवन में जब डिसिप्लिन रहता है ना, तो आपके वो डिसिप्लिन बहुत सारा चीज को आपके जीवन में आपको हासिल करने के लिए मौका देगा। आइए हम एक डिसिप्लिन को पढ़ेंगे। दूसरा राजा उसका 4, उसका 8 से लेकर 10। आइए यहां पर एक घटना है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कहां पढ़ रहे हैं? दूसरा राजा 4 का 8 से पढ़ेंगे। एक दिन की बात है कि एलीसा सुनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। हाँ, एक मिनट। एलीशा, यहां लिखा एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेम को गया। सुनेम एक जगह है जहां पर एक कुलीन स्त्री, ये वर्ड कुलीन के विषय में बहुत लोग सोचते हैं, कुलीन स्त्री बोलने से उसका मीनिंग ये निकालते हैं, कुलीन मतलब हाँ, लेकिन हिंदी में कुलीन बोलने से बहुत लोग नहीं समझते, बोलने से तुच्छ। मैं भी ऐसे सोचता था, लेकिन मैं अंग्रेजी रेफरेंस देखा तो कुलीन का मतलब होता है ग्रेट वुमेन। हालेलुया। क्या वुमेन? ग्रेट वुमेन, एक महान स्त्री है। वो महान स्त्री क्या करती है, पढ़ेंगे। और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। एक मिनट, यहां पर देखिए, यहां बहुत सारा बात है इसका एक्सप्लेन करने का, लेकिन मैं जो मुद्दा बात करना चाह रहा हूं कुछ बात है यहां पर। इस भविष्यवक्ता को ये स्त्री जो है उसे विवश किया, मेरे घर में भोजन कर ले। अरे भाई, क्या बात है जिसके लिए भोजन करने के लिए इसको विवश किया? हमको तो चिंता होता है अगर किसी को भोजन करने के लिए विवश करें तो कैसे बनाऊंगा, कैसे खिलाऊंगा, क्या सब्जी लाऊंगा, क्या पकाऊंगा। लेकिन इसने विवश किया और ये जाता भी है वहां पर। फिर क्या होता है, पढ़ेंगे। अतः जब जब वह उधर से जाता, तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। हाँ,
तो इसका मतलब एक शुरुआत हुआ है, एक दिन बुलाया पहला। लेकिन यहां पर तो जब जब उधर से जाता था वहां पर रोटी खाने के लिए चला जाता था। तो जब जब जबरदस्ती मुंडी घुसाता था क्या? ना, ये एलीशा ने पहला दिन जब रोटी खाने के लिए बुलाया स्त्री, तो उस दिन कितना समय वहां पर गुजारा है उस पति पत्नी के साथ में, उस स्त्री के हस्बैंड के साथ में। और उसने रिक्वेस्ट किया होगा कि आप इधर से जाने से ना, आप इधर उधर मत जाइएगा, आप यहां आइएगा मेरे घर में रोटी खाने के लिए। इस प्रकार के इनविटेशन जरूर ये स्त्री दी है। और जब कभी वहां एलीशा वहां से गुजरता था, वहां पर भोजन करने के लिए चला जाता था। उसके बाद क्या हो रहा है? उस स्त्री ने अपने पति से कहा, हाँ? सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। बस यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एलीशा वहां पर आना जाना करता था, रोटी खा के चला जाता था, ज्यादा समय नहीं रुकता था, सिर्फ भोजन करता था, थोड़ा वार्तालाप करता था, चला जाता था। अरे प्रॉफिट है, अरे प्रॉफिट है तो इसको भविष्यवाणीकारी बोल के कोई आशा नहीं है इसके पास में। ये नहीं बोला आप प्रॉफिट है, भविष्यवाणी कीजिए 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 कीजिए। इस बहन के जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम था, लेकिन वो प्रॉफिट को इसलिए नहीं खिला रहा है कि मेरे लिए प्रोफेसी करे। कोई प्रोफेसी नहीं हुआ अभी तक, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं दिया है अभी तक। वरन ये स्त्री बोल रही है कि जब से यहां से गुजरेंगे आप मेरे यहां पर भोजन करेंगे। लेकिन कुछ दिन गुजर जाने के बाद में ये स्त्री का स्टेटमेंट को सुनिए। पति से बात करता है, परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। मतलब कुछ दिन उसका आना जाना के बाद में सेंस की कि पवित्र जन, एक शब्द को बोलिए, पवित्र जन। क्या एलीशा घुटना टेक के प्रार्थना करता था, अन्य भाषा बोलता था होगा, उसके लिए पवित्र जान माने इसको? अभी तक कोई प्रोफेसी नहीं किया है, फिर भी क्यों पवित्र जन इसको बोल रही है? 2 अध्याय का 4 का 14 में पहले हम बताते हैं कि इनके घर में कुछ प्रॉब्लम था और पति पत्नी का स्टेज क्या था। फिर उसने कहा, उसका नौकर बोल रहा है, एलीशा पीछे का घटना, बाद का घटना, मैं उसका पति का स्टेट को ला रहा हूं। फिर उसने कहा तो इसके लिए क्या किया जाए, एलीशा पूछ रहा है। गेहाजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसका कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। मतलब इसका पति बूढ़ा है, अभी स्मार्ट नहीं है, अभी हैंडसम नहीं है, अभी शायद बच्चा पैदा होना प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप कुछ प्रार्थना कीजिए। लेकिन स्त्री बच्चा पैदा कर सकती है, बूढ़ा को क्यों ला रहे बीच में? ये ना, सीधा प्रार्थना कीजिए, इसके लिए प्रोफेसी कर दीजिए, इसका बच्चा होना चाहिए, इसका पति बूढ़ा है। अब एक्चुअली में हुआ क्या? स्टेज में मैं अपने आप को पवित्र दिखा सकता हूं। आप लोग बोल सकते हैं जितने हैं प्रभु के दास दासी लोग हैं, है ना, क्या वचन देता है, क्या प्रकाशन है, ये पवित्र जान पड़ता है। ये सर्टिफिकेट नहीं है। पवित्र जन का सर्टिफिकेट ये नहीं है कि हम कितना अच्छा प्रकाशन देते हैं। सर्टिफिकेट कुछ और है। सर्टिफिकेट कैसे पता चला? एलीशा के लाइफ में एक स्त्री को लेकर डिसिप्लिन है। अब जब आना जाना चालू कर रहा है तो उसका पति क्या दिन भर घर में रहता था? कभी रहता था, कभी नहीं रहता है। लेकिन एलीशा का लाइफस्टाइल, मैं अभी टाइम नहीं मेरे को एक एक वर्ड को निकाल के बताने के लिए। यह स्त्री बच्चा पैदा करने के काबिल थी, अभी भी सुंदर है और उसके सामने आया जाया कर रही है, रोटी दे रहे, सब कुछ कर रही है। लेकिन इसने ऑब्जर्व किया, ये स्त्री, कि एलीशा का नजर, मैं अकेले घर में स्त्री में हूं, लेकिन इसका नजर मेरे तरफ पवित्र है। हालेलुया। एलीशा का नजर, मैं जब उसके पास में खाना लेके आती हूं तो कैसे बैठता है। कितने लोगों को तो घर में बेटी लोग हैं, कैसे बैठना चाहिए मालूम नहीं रहेगा। एनी टाइम लुंगी में घूमते रहेंगे, लुंगी पहन के दूसरा का घर में घूमने जाएंगे,
क्या ये डिसिप्लिन है? स्त्री देखी, जिस घर में आप जाते हैं क्या पहन के जा रहे हैं? जब वहां पर एक जवान बेटी अगर होगा तो ये पवित्र जान क्यों पड़ा? वो सेंस किया कि कितना दूर से मेरे से बात करता है ना? मैं बता रहा हूं, बंद कमरे में पता चलेगा अगर स्त्री का बात को लेकर होगा तो कि पवित्र जन है कि नहीं है, पता चलेगा। प्रचार करने से नहीं पता चलेगा। आयु बुढ़ापे में जब उसको पूरा रोग बीमारी हो गया है, प्रार्थना करते समय एक स्टेटमेंट बोलता है, मैं किसी कुंवारी के तरफ नजर नहीं करूंगा, मैं वाचा बांधता हूं। वो और उसको लगता है कि कहीं कुछ और भूल तो नहीं हो गया है, इसीलिए मैं एक डिसिप्लिन, एक डिसीजन के रूप में अपने आंख से क्या करता है, वो वाचा बांधता है। अय्यूब, जिसके विषय में परमेश्वर पहले ही एक अध्याय में सर्टिफाई किया है कि इसका जैसा खराब व्यक्ति उस दिन में नहीं था, लेकिन वो अपने विषय में झांकने के लिए वो बोलता है, मैं अपने आंख से वाचा बांधता हूं। जब ये व्यक्ति अपने लाइफ को कुछ कुछ चीज के लिए निर्णय लिया हुआ था कि मैं एक स्त्री के सामने मुझे कैसे रहना है, तो स्त्री के मामले में ये कुलीन स्त्री ने देखा कि इसका नजर ठीक है मेरे प्रति, इसका व्यवहार ठीक है मेरे प्रति। आज बहुत सारे जवान लोग क्या होते हैं ना, सेवा करते हैं, क्रूसेड मीटिंग करते हैं बाहर, सुबह से शाम में प्रार्थना किया, और जिस घर में रहते हैं उस घर में सेवा देने वाले जवान बेटी लग रहेंगे किसी का, तो लोग माँ बाप को बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे प्रभु का दास आए हैं, बोलेंगे आपका बेटी को बोलिए मेरा पैर दबा देगा, मेरा पीठ दबा देगा। ये इस तरह का सेवा रहेगा। वो जवान बोलेगा मेरा पीठ दबा दो, मेरा पैर दबा दो। वो जवान हो चाहे सालू सीधा व्यक्ति हो, इस तरह का डिसिप्लिन सेवा में काम नहीं आ सकता है। हालेलुया। अगर बंद कमरे में एक स्त्री आपके विश्वास योग्यता को पाई, तब वो सर्टिफिकेट है कि वो पवित्र जन है। हालेलुया। और उस बंद कमरे के साथ साथ में हमारा दिमाग, हमारी आंखें, हमारी नजरें हैं। खबा संदर अलाबा शखबा। तो इस एरिया में अगर हमारा डिसिप्लिन है, स्त्री के मामले में, तो बहुत सारे एरिया में भी डिसिप्लिन दिखाई देगा। पवित्र जान पड़ता है कोई, इस एरिया में देखा, तो ये केवल पुरुष के लिए नहीं है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है एक स्त्री के लिए कि एक पराई पुरुष आपके पास में है, आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे ड्रेसअप में रहते हैं आप। ये सारे चीज डिसिप्लिन मायने रखता है, हम किस प्रकार का अविश्वास हमारे ऊपर में कैरी करेंगे। अगर लाइफ डिसिप्लिन है तो हम जो एनॉइंटिंग हमारे ऊपर में रहेगा वो बड़ा अभिषेक और लाइट भी रहेगा, तो बड़ा ज्योति रहेगा हमारे ऊपर में। हालेलुया। तो आज हमारे बीच में कई एक निर्णय लेने की बातें हैं। आमीन। तो जब ये पवित्र जान पड़ता है, उसके बाद क्या बोलता है, अभी सुनिए क्लाइमैक्स इसका, इस वचन का क्लाइमैक्स पढ़ेंगे। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू नहीं वो नहीं, इसको बोले कोई पवित्र जान पड़ता है, हम भीत पर, हाँ उसको पढ़ेंगे। हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। ठीक है, एक खाट का ब्लेसिंग मिल रहा है, माने रेस्ट का। रोटी का ब्लेसिंग मिल रहा है, माने पेट का। एक दीवट मिल रहा है, वो मतलब लाइट, जिसमें दिशा मिल सकता है। बहुत सारा चीज हमारे जीवन में लाइट के रूप में काम करता है, वो चीज भी हो सकता है। इस जगह में एक मिरेकल नहीं किया है, इस जमाने में एक प्रोफेसी नहीं किया है प्रभु का दास, लेकिन एक सर्टिफिकेट परमेश्वर की ओर से है, पवित्र जन है। अगर सिर्फ बिना मिरेकल किए, बिना अद्भुत काम किए रोटी, कपड़ा, मकान और खटिया आ सकता है, तो मिरेकल किए क्या क्या हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रभु के बच्चों और हर एक वो दास और दासी, आपको जो चाहिए और मुझे जो चाहिए वो मिरेकल के ऊपर में बेस्ट नहीं है। हमको जो धन और संपत्ति चाहिए वो चिन्ह और चमत्कार के ऊपर में बेस्ट नहीं है।
हमारे पास में जो चाहिए खटिया और जितना भी चीज इसके तरफ अट्रैक्ट होकर आया, ऊपर से कमरा भी आया कि अट्रैक्ट होकर इसके तरफ में, सिर्फ एक कारण से, वो पवित्र जन है, क्योंकि वो डिसिप्लिन है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में अनुशासन है तो बहुत सारे चीज को हम अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक खट, एक गाड़ी, एक बंगला, एक कार, कुछ भी चीज, विदाउट मिरेकल, विदाउट एनी प्रोफेसी, वो सब तो सेवा में है, होगा। लेकिन आप और हम देखने पाते हैं कि ये एलीशा के लाइफ में कैसे चीज अट्रैक्ट हुआ। 5 पॉइंट जल्दी जल्दी मैं बताना चाहता हूं, किस किस एरिया में हमको डिसीजन लेना है और डिसिप्लिन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब है। पहला डिसीजन, अंग्रेजी में कह रहा हूं, फिर हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। बी सीरियस विथ गॉड। पहला डिसीजन है बी सीरियस विथ गॉड, मतलब परमेश्वर के साथ में आप गंभीर हो जाइए, परमेश्वर वाला विषय में, परमेश्वर वाला बात में गंभीर हो जाइए। अर्थात आपका फेलोशिप, सहभागिता के मैटर में, जो विश्वासियों के साथ में रहता है, जो कलीसिया में रहता है, और कलीसिया में आना है हमको रविवार के दिन में, टाइम बचाने के लिए नहीं, अगर सीरियस हैं तो प्रभु को देखने के लिए आएंगे आप, इस प्रकार का निर्णय। तो सहभागिता को लेके, परमेश्वर को वचन का मनन को करने को लेके, और प्रार्थना का जीवन को व्यतीत करने के लिए एक स्ट्रांग डिसीजन और डिसिप्लिन की आवश्यकता है। ये पहला निर्णय। हालेलुया। ये वचन का पढ़ने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, प्रेयर के लिए, फेलोशिप के लिए अगर हमारा डिसिप्लिन रहेगा तो इसका पहला बेनिफिट है कि हम जलते रहेंगे। प्रेज गॉड। हम ठंडा नहीं होंगे। क्या होता है लोगों का, ये सब इधर ही गड़बड़ाता है और हमारे पास आते, पास्टर मेरे को तो क्या हो गया है ना। आपने इस चीज को कॉन्स्टेंसी नहीं रखा, कंसिस्टेंसी नहीं रखा, बरकरार नहीं रखा। ये बरकरार रखने वाले डिसीजन हमारे लाइफ में होने चाहिए। कुछ भी हो जाए, दिस विल प्रे, आई विल प्रे, आई विल रीड बाइबल, आई विल रीड बाइबल, मैं पढ़ूंगा। नो एक्सक्यूज। डिसीजन। सेकेंड, निर्णय लीजिए। टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, मैं परिवर्तन लाऊंगा, तो परिवर्तन लाऊंगा। कहां पर परिवर्तन लाऊंगा, इसका निर्णय लीजिए। हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा सोचने का तरीका, हमारा विश्वास करने का तरीका, कोई चीज को, थिंकिंग पैटर्न, सोचने का, विचार करने का, ये जो पैटर्न है, जो सिस्टम है ना, उसको मैं रिप्लेस करूंगा। जो सही टाइप का सोच विचार नहीं है, उसका निर्णय लेता हूं, ये मेरे जिंदगी से आउट, इसको मेरे दिमाग के लिए में कोई जगह नहीं है। हालेलुया। रोमी 12:2, इस संसार के सदृश मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हम लोगों का एक सोचने का सिस्टम है, एक बिलीफ सिस्टम है। कुछ चीज को, जिस चीज को कट्टर नहीं पकड़ना चाहिए, हम अपने जीवन में उसको पूरा कट्टर ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं, और उस कट्टरता के कारण से हम आगे नहीं बढ़ने पाते हैं। कुछ चीज है जिसको आपको बिल्कुल किसी भी रीति से, उसको कट्टर रीति से नहीं लेना है। आप पौलुस के प्रेरित के पत्री को पढ़िए, किस जगह में वो परामर्श दे रहा है, किस जगह में आज्ञा दे रहा है, आपको पता चलेगा कि किस चीज को कैसे पकड़ रहा है, वो क्यों ऐसे पकड़ रहा है, क्यों ऐसे सोच रहा है पौलुस, आपको समझ में आएगा। प्रेज गॉड। क्योंकि जब तक हमारा सोच विचार, थिंकिंग सिस्टम, पैटर्न चेंज नहीं होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा। पढ़ेंगे निर्गमन उसका 11, उसका 4 से 6, निर्गमन 11 उसका 4 से 6। देखिए इनके साथ में क्या हुआ। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा, तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले, निर्गमन सॉरी गिनती 11 4 से 6 पढ़ेंगे। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी, और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। 1 मिनट। अभी इजरायली लोग फिजिकल पोजीशन उनका मिस्र में नहीं है, ये जब बात बोला जा रहा है, मिस्र में नहीं है शारीरिक रूप से, क्योंकि वहां पर चाबुक का मार खाते थे लोग,
मन की वेदना होती थी, लेकिन चाबुक का मार खाते थे, शरीर में उत्पीड़न था। अभी प्रभु डिलीवरेंस कर दिया है, शरीर से तो बाहर आ गए यहां पर, ओके। लेकिन आप देख रहे हैं उनका बिलीफ सिस्टम, उनका थिंकिंग पैटर्न, उसका सिस्टम वो कहां पर है? मिस्र देश में। पढ़िए क्या लिख रहे हैं यहां पर। हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेंत मेंत खाया करते बोल थे। रहे हैं वो लोग, हमें स्मरण है। उनको कनान देश के विषय में भी एक स्टेटमेंट दिया गया है, दूध और मधु की धारा बहती है, लेकिन वो बिल्कुल स्मरण नहीं है। लेकिन वो लोग क्या खाए हैं शरीर में, वो उनको स्मरण है। फिर आगे, और वे खीरे और खरबूजे। खीरा के लिए आप लोग को खीरा के लिए लालच लगता है क्या? है ना, ये लोग को खीरा के लिए, है ना, बहुत बार बोलेंगे पकौड़ी गुलगुला खाए के मन कर रहे थे, इतना चीप चीज। अगर बोलते कि हमको हाँ ठीक है डोमिनोज का चलेगा तो पिज्जा, वो को नहीं बोला का गुलगुला, ये लोग बोलते खीरा। ऐसे टाइम में उनके लिए स्वर्गदूत का खाना मिल रहा है, मन्ना। नीचे लिखिए, पढ़िए। और गन्ने और प्याज और लहसुन भी। ए बाबा, प्याज और लहसुन, कितना चिप थिंकिंग। इसलिए बोला मैंने थिंकिंग पैटर्न। हाँ आगे। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। हाँ, ए बाबा क्या हो गया है? हमारा जी घबरा गया है। क्या? यहां पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। इनका पूर्वज लोग ना देखे थे ना ये लोग देखे थे ऐसा खाना, जो कि एक टेस्टिमनी है कि एक परमेश्वर है, लाखों लाखों लोगों को आसमान से खाना गिरा रहा है। उसका उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है, और उनका उत्साह लहसुन और प्याज में दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये यहां पर लहसुन और प्याज ये दिमाग में सेटिंग है, बिलीफ सिस्टम अलग है। इसी लहसुन और प्याज और बिलीफ सिस्टम, इसमें निर्णय नहीं लिए हैं कि हम लोग इसको नहीं सोचे हैं, इसमें डिसिप्लिन नहीं है। इसीलिए भले ही मिस्र देश में नहीं है, लेकिन कनान देश से घुसने से पहले 40 साल घूम गए ये लोग। इसका मतलब बिलीफ सिस्टम ठीक नहीं है, तो 40 साल घूम रहे हैं, इनको लग रहा है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो लोग बोलते होंगे बोला तो था कनान देश 5 पास में है, तो बोलते हैं। जो लोग भेदिए लोग भेजे गए थे, वो लोग 10-12 दिन में जाके लौट गए। फिर हम लोग को 40 दिन क्यों लग रहा है? 40 दिन इसलिए लग रहा है क्योंकि जीवन में निर्णय नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है विचार में। क्योंकि इनका विचार में मिस्र है, तो प्रभु उस विचार के साथ में कनान देश लेना नहीं चाहता है। इसलिए उस विचार को टोटल खत्म करने के लिए इस पीढ़ी को ही मैं खत्म कर दूंगा बोलता है। और जो लोग बीच में पैदा होते हैं वही लोग जाते हैं नए सोच विचार के साथ में कनान देश में। प्रेज गॉड। आज हमारा और आपका निर्णय सोच विचार को लेके क्या है? ये सोच विचार ठीक नहीं है, ये मेरे जीवन में से इसको मैं काटता हूं, खारिज करता हूं बोलते हैं, तो ये निर्णय में आप और हम आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा निर्णय क्या लेना है आपको? तीसरा निर्णय ले लीजिए कि मुझे खास बनना है, एक्सेप्शनली वैल्यूएबल, मुझे असाधारण बनना है। इसका निर्णय लीजिए। मुझे खास बनना है, मुझे कीमती बनना है। हालांकि हम लोग कीमती हैं, यीशु के लहू के द्वारा से खरीदे गए हैं, लेकिन कीमती बनना है। प्रभु बोलता है पवित्र ठहराए गए हो, फिर एक वचन कहता है तुम पवित्र बनो। उसी तरह से मैं बोल रहा हूं कि आप और हमको एक निर्णय लेना है कि मैं वैल्यूएबल बनूंगा, मैं कीमती बनूंगा, मैं एवरेज नहीं रहूंगा, मैं गुड नहीं रहूंगा, मैं वेरी गुड नहीं रहूंगा, मैं एक्सीलेंट रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और इसका नियम है, आपको अगर कीमती बनना है, एक्सेप्शनली वैल्यूएबल बनना है, असाधारण बनना है, तो उसका नियम को लिखिए। आपके सामने में एक तो स्टैंडर्ड को रखना पड़ेगा, जिस स्टैंडर्ड को आपको हमेशा देखते रहना है। प्रेज गॉड। बिना आपके सामने स्टैंडर्ड रखे आप फोकस नहीं रहेगा आपका, आप कीमती नहीं बन सकते हैं। तो अब स्टैंडर्ड किसको बनाएं? स्टैंडर्ड सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। इस यीशु मसीह के लिए जोर से ताली बजाएंगे हम लोग। यह यीशु मसीह स्टैंडर्ड है। फिक्स कीजिए एक स्टैंडर्ड सामने में। यीशु मसीह का जीवन हमारे सामने स्टैंडर्ड रहना चाहिए। प्रेरितों को आप स्टैंडर्ड के रूप में रख सकते हैं, उसके अच्छे बातों को जो लिखा हुआ है। क्योंकि पौलुस एक स्टेटमेंट देता है, जब मैं मसीह का जिस तरह से अनुसरण करता हूं तुम मेरा अनुसरण करो। प्रेज गॉड। वो एक स्टैंडर्ड व्यक्ति है। या किसी से सीखने के लिए
इस प्रभु के दास में पर्टिकुलर चीज बहुत डिसिप्लिन है। मैं जाके खोजूं तो सीखूं तो इस डिसिप्लिन को किया कैसे उसने, इसके पीछे क्या सीक्रेट है। और उस स्टैंडर्ड को एक्सीलेंट होने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं एडिटिंग, कटाई और छटाई। जिस तरह से मैंने कहा, जब तक निर्णय नहीं लेंगे आपके सामने सीढ़ी नहीं रहेगा, उसी तरह से मैं बोल रहा हूं, जब तक एडिटिंग नहीं होगा आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो सकते हैं, आप विशेष नहीं हो सकते हैं। यूहन्ना 15 उसका 1 से 2, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। काट डालता है में सेंस से है कि वो वैल्यू नहीं है, उसका वैल्यू नहीं है, इसलिए काट डालता है। वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। एडिटिंग की जरूरत है। आपका तीसरा जो निर्णय, जो आपने जो बात मैंने बोला कि आपको निर्णय लेना है कि मुझे असाधारण बनना है, मुझे खास बनना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कैसे कैसे। आइए एक तो वचन को भी पढ़ देंगे। 1 कुरिन्थी 13 उसका 11 पढ़ रहा हूं। पौलुस क्या बोल रहा है, 1 कुरिन्थी 13 उसका 11 पढ़ रहा हूं। जब मैं बालक था, पौलुस बोल रहा है, बालक मतलब उम्र में वाला बालक नहीं, आत्मा में, प्रभु में। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बोलना में मन भी बालकों का सा था, बालकों की समझ थी, अंडरस्टैंडिंग। परंतु जब मैं सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। निर्णय, डिसीजन, कि भाई यह चीज जो मेरा बालकपन दिखाई दे रहा है, बचपना दिखाई दे रहा है, इसको मेरे जीवन से मुझे दूर करना है। यानी पौलुस ने अपने लाइफ में खुद एडिटिंग कर लिया है। प्रेज गॉड। कई बार अभी 22-23 साल हो रहे से कई, जब आज प्रभु कोई मैसेज देता है, जब हम मैसेज प्रिपेयर करते हैं या हमारे बीच में रखते हैं, तो इसको कैसे प्रेजेंट करना है, इसको कैसे रखना है, पवित्र आत्मा मुझे बताइए। कई बार कुछ उदाहरण को लिखे रहता हूं, फिर मैं बोलता हूं ये उदाहरण ठीक नहीं है इस भीड़ के लिए, इस जगह के लिए, इसको मैं हटाता हूं। तो हर एक चीज में हमको किस तरह से बोलना है, किस तरह बातें करना है, किस तरह से ड्रेसअप होना है, हर एक चीज में निर्णय चाहिए। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना है तो एडिटिंग होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। पौलुस वो बचपन वाला चीज, उस सारे बातें को वो छोड़ देता है। आमीन। तो ऐसे टाइम में उन चीजों को खोजिए। मैं थोड़ी देर में खत्म करूंगा, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। तो उन चीजों को खोजिए। ग्रेस कैसे बढ़ता है, इसका सीक्रेट किसके पास में है? अगर मैं देख रहा हूं कोई प्रभु के दस में इसके लाइफ में ग्रेस बढ़ रहा है, तो मैं जाके उसके चरणों में बैठूंगा, मैं बैठूंगा। मैं जब देख लेता हूं एक प्रभु के दास के जीवन में कि ये एरिया में इज एक्सीलेंट, बट उस एरिया के विषय में आई एम नॉट एक्सीलेंट, क्योंकि उस एरिया के विषय में मुझे नॉलेज नहीं है, मैं जाऊंगा उसके पास में बैठूंगा और पूछूंगा क्या बात है, क्या करते हो उसके पीछे, व्हाई दिस इज एक्सीलेंट। वो बताएगा जो कि सार्वजनिक रूप से आप नहीं जानने पाएंगे। अब वार्तालाप करेंगे तो आप जानेंगे व्हाई दिस इज एक्सीलेंट। प्रेज गॉड, सीक्रेट्स आर देयर। तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या है, कोई भी चीज मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसके पीछे में भेद है। तो मैं खोजूंगा तो किसके पास में है। एक तो प्रभु का आत्मा है, सिखाता बताता है। ये बहुत लोगों का सोच विचार है ना, मुझे किसी से नहीं सीखना है, आत्मा सिखाई और सीखते रहा। अगर यीशु मसीह पौलुस को घोड़ा में दर्शन दे सकता है और घोड़ा से पटक सकता है और खड़ा कर सकता है, यीशु मसीह ही अंधा जब किया तो यीशु मसीह ही चंगा करना चाहिए। उसको अनानियास के पास में जाने का कोई जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूं एक वाहन प्रेरित होने को जा रहा है, किसके पास जाके बैठता है? अनानियास के पास में। वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा। प्रभु उसको डायरेक्शन दिखा रहा है कि भाई तुम ऑल इन ऑल नहीं है, अंधा होगा तो तेरे को जरूरत है एक व्यक्ति का। मैं बता रहा हूं हर चीज मुझे पवित्र आत्मा नहीं सिखाता है। बहुत सारी चीज मैं प्रचार किया हूं, हर चीज मुझे पवित्र आत्मा नहीं सिखाया है। कई एक चीज
हमारे मध्य में जो प्रभु के दास लोग हैं वो लोग मुझे सिखाए हैं। हालेलुया। एडिट होने की आवश्यकता है, डिसिप्लिन कीजिए। आमेन। क्या बोर लग रहा है? हालेलुया। चौथा, 5 पॉइंट खाली बताऊंगा, चौथा है। चौथा, आपको डिसीजन लीजिए। एक शब्द बोल सकता हूं, डेस्टिनी रिलेशनशिप। मतलब एक ऐसा संबंध को खोजिए, कनेक्शंस, जो आपको मकाम तक लेकर जाएगा। हम अपने आप मकाम तक नहीं पहुंचेंगे। परमेश्वर सिस्टम को इस धरती में ऐसे रखा है कि एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति की आवश्यकता है। केवल एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति जरूरत नहीं पड़ेगा, उनको 5 भी जरूरत पड़ सकता है, 10 भी जरूरत पड़ सकता है। अलग अलग सीजन में अलग अलग व्यक्ति जरूरत पड़ सकते हैं उसको। तो इस प्रकार का रिलेशनशिप जो होता है ना, बाय फोर्स आपको करना पड़ेगा, डिसाइड करके कि दिस पर्सन, कुछ मेरे जीवन का भाग सीढ़ी चढ़ने के लिए ये व्यक्ति है। हो सकता है 1 साल के लिए रहेंगे, हो सकता है 2 साल के लिए रहेंगे, हो सकता है सिर्फ 4 घंटा के लिए रहेंगे। एक ऐसा रिलेशनशिप। मैं नहीं बोल रहा हूं कि दूसरों से आप रिलेशनशिप मत रखिए, डेस्टिनी रिलेशनशिप बोल रहा हूं। इसलिए मैं फोर्स वाला रिलेशनशिप आप चुनाव करेंगे। कुछ तो बात है। इस एरिया का नॉलेज अगर ये व्यक्ति दे दे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा मैं। हालेलुया। डेस्टिनी रिलेशनशिप, कनेक्शंस। हालेलुया। एक इंसान को परमेश्वर बीज भी बोला है। क्या बोला है? बीज। और हम लोग जब इंसान को बीज बोला है तो इंसान के साथ में भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है जो धान का बीज, या तो गेहूं का बीज, या तो मकई का बीज, कोई भी बीज। अभी बीज के विषय में एक स्टेटमेंट दिया गया है, बी फ्रूटफुल। आदम और हवा को बोला फलदायी हो जा। हालेलुया। तो यही स्टेटमेंट एक्चुअली धान के बीज के लिए भी है, फलदायी हो जा, फ्रूटफुल हो जा। ओके, अभी ध्यान से सुनिए। बीज के लिए कहा गया है फलदायी हो जा, तो ये बीज को एक रिलेशनशिप में आना पड़ेगा, एक संबंध में आना पड़ेगा। उस बीज को रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा जमीन के साथ में। फिर उस बीज को संबंध बनाना पड़ेगा पानी के साथ में। फिर उसी बीज को संबंध बनाना पड़ेगा सूरज का किरण के साथ में। बीज को प्रोफेसी मिल गया है, बी फ्रूटफुल, फलदायी हो जा। लेकिन ये बिना 3 और एक्स्ट्रा रिलेशनशिप के साथ में ये बीज कभी भी एक्सीलेंट नहीं हो सकता है। उसी तरह से आपका और मेरा, आप जब बीज के रूप में है तो हमको डेस्टिनी रिलेशनशिप खास हमको पहचानना है। कौन सा संबंध मेरे लिए फ्रूटफुल है और कौन सा संबंध मेरे लिए फलदायी नहीं है, उससे मुझे अलग होना है। कल पास्टर हो की इतना सुंदर बात, ठोस बात बताए। उन्होंने कहा मेरे बहुत सारे मित्र थे, मेरे बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन वो लोग अपने जैसा होना मांगते हैं, बोलते हैं कि ऐसे हो जाओ। मैंने सबको मना कर दिया। इसीलिए मैंने कहा शुरुआत में, निर्णय लेने में दर्द होगा। कितने सारे दोस्तों को आपको छोड़ने के लिए दिल में दर्द होगा, लेकिन आपको नहीं जानते हैं कि वो दोस्त लगता है आपके सामने दोस्त, लेकिन आपका आत्मिक दुश्मन है। जो आपका स्पिरिचुअल बैटरी को डाउन करता है वो आपका दोस्त नहीं हो सकता है। मैं बता रहा हूं, जो आपका आत्मिक बैटरी को डाउन करता है वो आपका दोस्त नहीं हो सकता है। वो डेस्टिनी रिलेशनशिप नहीं है। आपको डिसीजन लेके, निर्णय लेके, डिसिप्लिन करते हुए नो आपको बोलने के लिए जानना चाहिए मुझे। हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं अपने ही भीड़ के अंदर में एक अलग अलग कैटेगरी का रिलेशनशिप रखा था। इसलिए नहीं कि वो एक दूसरे को तुच्छ जानता था या तो पक्षपात करता था। यीशु मसीह के कैटेगरी में है 70 लोग, यीशु मसीह के कैटेगरी में है 12 लोग, यीशु के कैटेगरी में है 3 लोग, फिर यीशु के कैटेगरी में एक भी व्यक्ति है। वो इस तरह से मूवमेंट किया है कि कौन एक व्यक्ति उस सर्कल में रहेगा, कौन वो 12 व्यक्ति उस सर्कल में रहेगा, कौन वो व्यक्ति 3 व्यक्ति अलग अलग सर्कल में रहेगा। जो एक अलग टाइप का बात है, लेकिन प्रेम सबको एक समान करता था। एक मकाम में जाने के लिए एक रिलेशनशिप है। हालेलुया। 5वां डिसीजन वेरी इंपॉर्टेंट,
निर्णय लीजिए कि मैं प्रभु की उपस्थिति को हरदम खोजूंगा। मैं पावर नहीं बोल रहा हूं, प्रभु के पावर को, प्रोफेसी का गिफ्ट को, आत्मिक दान वरदान को, लेकिन इसके खिलाफ में नहीं हूं मैं। आत्मिक दान वरदान सेवकाई के लिए चाहिए, आत्मिक धुन वरदान की धुन में रहो बोला है, लेकिन उससे कहीं बढ़ा, वरदानों से कहीं बढ़ा जो चीज को आपको बोल रहा हूं वो है प्रभु की उपस्थिति, उसकी हुजूरी। उपस्थिति अलग चीज होता है और प्रभु का पावर अलग चीज होता है। प्रभु का उपस्थिति एक डिफरेंट चीज है और गिफ्ट डिफरेंट चीज है। एक व्यक्ति के जीवन से प्रभु का उपस्थिति चला जा सकता है, लेकिन गिफ्ट ऑपरेट करते रहेगा। प्रभु का उपस्थिति का बहुत सारा पॉइंट है, उसको फिर कभी देखेंगे कि प्रभु का उपस्थिति का बेनिफिट्स क्या है। आइए एक दो वचन को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 27 उसका 8 क्या लिखता है? तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। दाऊद क्या बोल रहा है? मैं तेरे दर्शन का खोजी रहूंगा। तो यहां पर दर्शन का खोजी बोलने से आप आंख से दर्शन देखने को सोच रहे हैं, यह आंख से दर्शन देखने का मतलब नहीं है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आई विल सीक द लॉर्ड, आई विल सीक हिज फेस। मैं उसके चेहरे को निहारूंगा। क्यों? आप उसकी उपस्थिति में ही उसके चेहरे को निहार सकते हैं। चेहरे में आपको क्या पता चलेगा? चेहरे में यह पता चलेगा, इंसान का चेहरा से पता चलता है कि ये नाखुश है कि खुश है। अगर प्रभु के चेहरे को निहारने पाओगे तो देखने पाएगा। अगर प्रभु का चेहरा हमारे सामने दुखी है तो जान लेना चाहिए कि गड़बड़ी मेज में है, क्योंकि मैं पर्सनली मुलाकात कर रहा हूं। इसलिए उसकी उपस्थिति को खोजें, है ना? उसके आंखों को देखें। मैं दर्शन का बात नहीं, ओपन दर्शन नहीं बोल रहा हूं। स्पिरिट और स्पिरिट का कनेक्शन होता है, जिसमें आप जानने पाएंगे कि प्रभु के उपस्थिति में हैं कि नहीं हैं। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 4:29 लिखता है, 4:29, परंतु वहां भी यदि, इजरायली को बोल रहे हैं, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। इजरायली को बोल रहा है, वहां कहां? कनान देश में। शर्त यह है कि, सब लोग अंडरलाइन कीजिए, शर्त यह है कि, सब लोग बोलिए, शर्त यह है कि, हे विश्वासियों, प्रभु के बच्चों, उपस्थिति के लिए एक शर्त है। यह शर्त जब तक पूरा नहीं होता है, उपस्थिति में एंटर नहीं करते हम लोग। क्या लिखता है? शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उससे ढूंढो। देयर इज ए शर्त। हम लोग मैं यीशु का देख लो, यीशु आ रहा है कि लूसीफर आ रहा है? कुछ लोग एक जगह सुनने को मिला, यीशु मुझे बोला, मेरा घर में दर्शन दिया था। क्या बोला? नहीं, मैं तो घर में आता हूं, इतवार को गिरजा जाने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं यीशु नहीं है, वो SATAN बोलते हैं उसको, शैतान है। हालेलुया। तो इस प्रकार का दर्शन ना देखें, उस प्रकार का दर्शन देखें जिसमें कि आत्मा में पता चला जाए मेरा प्रभु दुखी हो गया है, मुझे यहां पर ठीक करना है। यही चीज ठीक होते रहेगा, हम लाइफ में एक्सीलेंट रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यही चीज ठीक रहेगा, हमारा लाइफ पूरा डिसिप्लिन रहेगा। एक बेनिफिट सिर्फ बता रहा हूं आपको, जब प्रभु की उपस्थिति का एक खास बेनिफिट, बहुत सारे हैं, अभी टाइम नहीं है, उसको कभी बताएंगे। निर्गमन 33 उसका 14:14, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। जब प्रभु साथ में चलेगा, उसकी उपस्थिति साथ साथ रहेगी, उसके आत्मा में हम तरोवर रहेंगे, उसके आत्मा को शोकित नहीं करेंगे, तो सबसे टॉप क्लास ब्लेसिंग जो है वो क्या देता है? मैं तुमको विश्राम दूंगा।
हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्ट्रॉन्ग डिसीजन और डिसिप्लिन इन एरिया में आइए आज इस समय जब हम प्रार्थना करते हैं कि हम आज निर्णय लीजिए फास्टिंग प्रेयर में, पवित्र आत्मा से मदद मांगिए और डिसिप्लिन करना चालू कर दीजिए। हम लोग डिसीजन लेते हैं 31 तारीख को दिसंबर, 1 तारीख में घुसने से पहले 12 बजे, यहां 12 मत बजाइए अपना जीवन का, हेलो, अपना जीवन का 12 मत बजाइए अभी से, है ना। अभी से निर्णय लीजिए, निश्चय परमेश्वर आपको और मुझे बड़ा ज्योति बनाएगा। प्रभु इस वचन में आप सबों को अधिकाई से आशीष दे। आमीन।